एक बार ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एक बार देख लो तो सब कोई। हेलो। 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 हेलो, एक बार सब माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड करो एक बार सब। हेलो। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, एक बार सब कोई माइक ऑन करके एक बार रिस्पॉन्ड करो सब। सब क्लियर है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। अब देखो, जो लोग नए हो वो लोग मतलब दिक्कत अगर होगा तो करना क्या, जाके यूट्यूब में मेरा लेक्चर है वो लोग देख लेना, ठीक है। और ट्राई करना कि आज का सेशन समझने के लिए, हो सके समझ में आए भी नहीं भी आए तो घबराना मत, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, उसको मैथमेटिकली किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद इससे समझना हमको क्या क्या चीज, एक बार फिर से हम ब्रीफ कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये वेक्टर का 3 कंपोनेंट होता है। ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में है। आई कैप एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, जे कैप वाई को और के कैप जेड को। अब इस वेक्टर का याद करो, हम दो चीज बताए थे। इसका मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर का मॉड, और उसका एक डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन हम जनरली एक कैप से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो हम पिछले क्लास में समझाए थे, वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये जो निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर, तो हम उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। और इसका खास चीज ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा 1 आएगा। फायदा क्या है कि इससे तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा। और इसी पे बेस हम लोग क्या किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे पिछले क्लास में, ठीक। अब इसके आगे, है ना, हम लोग को पढ़ना है। तो इसके आगे जैसे हम लोग याद करो, जब डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग एडिशन पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन पढ़े थे। तो इसमें हम लोग एडिशन कैसे करेंगे समझना ध्यान। मान के चलो ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, और एक और वेक्टर है बी वेक्टर, वो दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और तुमसे ये बोला गया कि दोनों को ऐड करो, वेक्टर को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड कैसे करना है, तो हम सिंपल बोलेंगे, देखो इसका 3 कंपोनेंट है, इसका भी 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट का, तो इसका जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है और इसका जो एक्सिस कंपोनेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में ही होगा। और याद करो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस एक्स आई। उसी तरीके से y वाले को ऐड करना, b प्लस वाई जे। क्या हो गया? दिख नहीं रहा यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से कनेक्शन वगैरह सारा कुछ। बाकी लोग को भेजी आ रहा है क्या? हेलो, एक बार चेक करो तो बाकी लोग भेजी आ रहा है सबको, क्लियर आ रहा होगा। जिसका हेजी आ रहा होगा उसका नेट का प्रॉब्लम होगा शायद। हाँ क्लियर ही होगा, यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, तो कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एक्स एक्सिस को ऐड कर देना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी प्लस जेड। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे
देखो दोनों में डिफरेंस समझना है कि डिफरेंस क्या क्या है। हम यहाँ बहुत सारा चीज लिख रहे हैं, ठीक है। हम तीनों में डिफरेंस बताएंगे क्या डिफरेंस। पहले वाले में हम दो वेक्टर को ऐड किए, तो दो वेक्टर को अगर हम ऐड किए तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ कर दिए। इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी वेक्टर का मॉड, यानी कि ये जो वेक्टर निकाले इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसका पूरा x कंपोनेंट कितना है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y वाला कितना है, तो b प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना है, तो c प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला देखो, इसका मतलब क्या है कि तुम a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हो। इसका मतलब जब a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर, तो वो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर यहाँ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, तो इसका आंसर देंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टर्म आया ये पूरा चीज एक वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करने से वेक्टर ही मिलता है, इसलिए पूरा टर्म वेक्टर है। ये टर्म वेक्टर नहीं है क्योंकि इस पूरे वेक्टर का मॉड निकाले, यानी ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड, तो ये भी तुम्हारा एक तरह से क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना समझाने के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि ये निकाल के दिखाओ, क्या ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओ तो, कोई आंसर बताओ। ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, क्या इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, बोलो कोई भी। बताओ कोई बताओ। देखो हम बताते हैं, ध्यान से समझना, हमेशा याद रखना, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड होता है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ। पर यहाँ क्या है, देखो ये टर्म एक वेक्टर है और ये टर्म एक मैग्नीट्यूड है, तो तुम वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ कभी ऐड नहीं कर सकते हो। वेक्टर वेक्टर के साथ ही ऐड होगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ ही ऐड होगा। तो इन दोनों का ऐड, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये जो ऑपरेशन लगा रहे हैं कभी पॉसिबल नहीं है। यानी कभी भी एडिशन होगा तो वेक्टर का वेक्टर के साथ, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड के साथ, कभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ कभी कोई एडिशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मान के चलो दो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर लेते हैं 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, और तुमसे पूछा जाए ये निकालो, तो कैसे निकालेंगे। आई को आई के साथ, देखो दोनों प्लस है तो यहाँ 5i होगा, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को प्लस कर देना 5 3 8, ऐसा नहीं है। समझना क्या है, ये माइनस वाई एक्सिस में और ये प्लस वाई एक्सिस में, यानी 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 2j का, ये प्लस 4, ये माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 2k। बस, इन एडिशन में कोई बड़ा सा चीज नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऐड करने बोले आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। अब कोई पूछा जाए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो करना क्या, अगर बी वेक्टर ये है तो माइनस बी इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 2i माइनस ऑफ 3i, इसका मतलब माइनस आई क्या,
-3j -5j, इसका मतलब हो जाएगा -8j क्या +4k -(-2k), तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा +8। तो जब प्लस करना होगा तो प्लस कर देना है, जब माइनस करना होगा तो माइनस कर देना है। सिंपल, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन में उसी तरीके। अब अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो, समझना क्या लिखा हो कि अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू ए वेक्टर, वेयर n इज एनी नंबर, कोई भी नंबर है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर है। तो इसका मतलब ये है, देखो ये वेक्टर को किसी चीज से, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिए तो होगा क्या, ए वेक्टर ये है ना, तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2n i कैप -3n j कैप प्लस 4n, यानी अगर किसी भी चीज के साथ अगर तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी वेक्टर को, तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी वेक्टर मान के चले कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और तुम उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे तो वो 10 टाइम्स हो जाएगा, तो उसका हर कंपोनेंट उतना टाइम्स बढ़ेगा, हर कंपोनेंट, यानी 2n i कैप -3n j कैप प्लस 4n k कैप, हर कंपोनेंट n टाइम्स बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही कंपोनेंट बढ़ेगा। ठीक, अब ये हो गया सिंपल कि ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, और कोई वेक्टर को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दो खास ऑपरेशन पढ़ना है जो हम लोग कभी बचपन में नहीं पढ़े हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब मल्टीप्लिकेशन सब पढ़े। दो ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, और फिजिक्स में ना यही दो ऑपरेशन काम में आने वाला है, जो पूरा 11th 12th में काम आएगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर और लेते हैं बी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए डॉट बी, डिनोट ऐसे करना है। और क्रॉस को कैसे डिनोट करना है, ए क्रॉस बी। अब भूल के भी इसको मल्टीप्लीकेशन मत बोलना कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर को का कौन सा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको भूल से बहुत लोग इसको मल्टीप्लाई का साइन समझते हैं, और ये भी मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं। वेक्टर में डॉट दिखा तो मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस दिखा तो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी के बारे में अब पूरा जो हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, बस इसी के बारे में पढ़ेंगे और पूरा इसी का अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डॉट बी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है कि कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला, ये याद रखना है। ठीक है, कभी कभी इसको जल्दी में ऐसे लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा, जल्दी में, क्योंकि इसका सिंबल और इसका सिंबल सेम ही है, इसका भी मतलब मैग्नीट्यूड है, इसका भी मतलब मैग्नीट्यूड है। तो अब तुमसे पूछा ये जाएगा, समझना ध्यान, कि यहाँ दो वेक्टर, जैसे हम लोग याद करो एडिशन मतलब दो वेक्टर को ऐड करने पे वेक्टर ही मिलता था। ठीक है, दो स्केलर को ऐड करने में स्केलर ही मिलता था। वेक्टर और स्केलर को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, अब देखना, ये टर्म एक मैग्नीट्यूड है,
ये टर्म भी एक मैग्नीट्यूड ही आएगा। ये टर्म cos थीटा, कभी भी cos थीटा का वैल्यू तुमसे पूछा जाएगा तो डायरेक्शन कभी नहीं बोलते, वो भी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, तो ये पूरा टर्म जो आएगा वो एक मैग्नीट्यूड का ही कुछ फॉर्म आएगा। यानी कि याद ये रखना है कि कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या क्वांटिटी देता है, तो स्केलर क्वांटिटी देता है। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर गिव कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। यानी कभी भी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का कौन सा देता है, स्केलर ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स गिव स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज, नया चीज आया, ए का मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है। अब बात यहाँ ये है, ये थीटा क्या है, तो बता सकता है थीटा क्या है, अगर कोई पढ़े हो तो कोई भी बोलो। हाँ बिल्कुल सही, ये थीटा जो है वो ए और बी के बीच एंगल है, यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग ये भी सीखे थे कि ए और बी के बीच में एंगल कैसे निकालना है, तो इसी के ऊपर हम लोग सारा रिसर्च करना है। ठीक है, और एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बोले, यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बोले आई डॉट आई, क्योंकि देखो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूला देखो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, क्योंकि हमको पता है यूनिट वेक्टर है। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, 1 इंटू 1 इंटू आई, और आई दो वेक्टर है और आई दोनों आई आई है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो हम बोलेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल होगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा। फिर तुमसे अगर कोई पूछे 2i डॉट 3i कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2i का मैग्नीट्यूड हो गया 2, 3i का मैग्नीट्यूड हो गया 3। अब 2i और 3i के बीच कितना एंगल होगा, बताना जरा। 2i 3i के बीच कितना एंगल, बताओ। आवाज आ रहा है ना सबको, हेलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा तो रिस्पॉन्ड किया करो तुम लोग, ऐसे आवाज आ, हाँ आंसर बताते रहना, ऐसा नहीं लाइव क्लास में एकदम शांत रहना है, जब जब पूछा जाए डाउट हो एकदम फटाफट पूछो। ठीक है, देखो 2i का मतलब ये भी एक्स एक्सिस में जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, और 3i का मतलब इसका मैग्नीट्यूड बस 3 टाइम्स है, और आई में होगा, इन दोनों के बीच एंगल फिर से कितना होगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, इसका आंसर कितना आ जाएगा। हम लोग बार बार देख रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करने से आ गया 2 इंटू 3 6 आ गया। अब तुमसे अगर हम पूछें आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90, और cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कभी भी इसको छोड़ के आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों को छोड़ के तुम किसी भी साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट जे, के डॉट आई, सबके साथ 90 डिग्री होगा, और cos 90 कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट का हमेशा आंसर सिर्फ किसके साथ आना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ। ये बस हम समझाने के लिए इतना बता डॉट प्रोडक्ट। और तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछा जाएगा कि भाई दो वेक्टर हम दे रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो।
तो मान के चलो हम दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और तुमसे बोला गया चलो ये निकाल के दिखाओ डॉट प्रोडक्ट कितना। तो सबसे पहला चीज, मेरे को तो फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इनको पता है। लेकिन हम फर्स्ट फर्स्ट कहाँ जाएंगे कि भाई ए का मैग्नीट्यूड हमको आता है, बी का मैग्नीट्यूड आता है, पर इन दोनों के बीच कितना एंगल हमको नहीं पता, तो इस मेथड से तो चल नहीं सकते। दूसरा मेथड, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालने का। कैसे? तो इसको ऐसे लिखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये ए वेक्टर हो गया, डॉट बी वेक्टर i प्लस j माइनस के। अब याद करो मैथ्स में तुम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले इसको पकड़ते थे और इसको तीनों के साथ करते थे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर क्या करते थे, इसको पकड़ते थे, फिर तीनों के साथ करते थे। अब ऐसे करने पे बहुत लंबा चला जाएगा, पर हमको इतना पता है कि वो आंसर सिर्फ किसके साथ आना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ। क्योंकि तुम आई का जे से करोगे 90 डिग्री, आई का के से करोगे 90 डिग्री, सबका 90 डिग्री आना है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया है कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, और के का के के साथ होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2i डॉट आई कितना होगा, सिंपल हम बोलेंगे 2 इंटू 1 2, सीधा 3j इंटू जे, तो यहाँ 3 और यहाँ है 1 है, 3 इंटू 1 3। अब यहाँ प्लस 4 है और यहाँ समझो माइनस 1 है, तो प्लस 4 इंटू माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 4। तो 5 माइनस 4 कितना आ गया, यानी कि तुम्हारा फाइनल आंसर ये होना चाहिए कि तुम्हारा जो अभी डॉट प्रोडक्ट निकला ए डॉट बी, वो कितना निकला। अब ये हम बता दें कि डॉट प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। अब तुम लोग एक आंसर निकाल के बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देंगे। इसका आंसर कितना होगा जरा सॉल्व करके बताना, फटाफट जितना जल्दी हो सके सब लोग। पहला आंसर 0, ठीक है, और निकालो। क्वेश्चन देख लो एक और, सब कुछ सॉल्व करो और क्वेश्चन ट्राई करो। -2, ठीक है, और बताओ। देखो सिंपल हम इसको क्या बोलेंगे देखना। अब अगर हम यहाँ पर देखो तो हमको पता है I के साथ होना, J का J के साथ होना, ठीक है। तो फिर यहाँ देखो सर यहाँ पर टर्म ही नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना क्या है टर्म, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2i का, इसका मतलब 0 के क्या है, 0i का प्लस 2j का प्लस 4k का। अब मल्टीप्लाई करो आई को आई के साथ, 2 इंटू 0 ये -1 इंटू 4 इंटू 0 ये 0 हो गया, ऐसा कितना आ गया। इसको ऐसे करना, ऐसे मत कर देना, बिल्कुल नहीं, हमेशा आई का आई के साथ, अगर आई का मान टर्म नहीं है तो उसको 0 मान देना, ठीक है। अब या कुछ अलग, हाँ या ना, क्या ए डॉट बी
और बी डॉट ए दोनों बराबर होगा या अलग अलग होगा, बताओ। देखो, जब ए डॉट बी करते हैं तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बी डॉट ए करोगे तो बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ। तो यानी कि तुम टू को इधर टू के साथ मल्टीप्लाई करो या इसको इधर के साथ मल्टीप्लाई, बात तो बराबर ही आना है। या फिर इसका तुम फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा। और हमको पता है कि ए बी को तुम बी ए भी लिख सकते हो। तो यानी कि हमेशा याद रखना, तुम ए का चाहे बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, चाहे बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, हमेशा जो वैल्यू आने वाला है वो हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है। अब फिर बात ये होता है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते क्यों हैं। ये तो हो गया कि सीख गए हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख गए, पर इसको अप्लाई करें कहाँ पे लिखें। ठीक है, मेन चीज हम लोग अप्लाई करना ही भूल जाते हैं कि अप्लाई करें कैसे। डॉट प्रोडक्ट निकालने दे दिया तो निकाल लेंगे, पर इसके अप्लाई करते कहाँ पर। तो याद रखना, अब इसको क्वेश्चंस वगैरह में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग और अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला चीज, इसको अप्लाई वहां करना है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी कि कभी भी आज के बाद तुमको फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाए वेक्टर में कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल के दिखाओ, कितना एंगल है, हमेशा याद रखना एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब की पॉइंट्स है कि कैसे समझ में आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ इस्तेमाल करना है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी वेक्टर्स के बीच में तुमको एंगल निकालने बोला जाए तो हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट हम निकाल के बाद। और क्यों ऐसा यूज करते हैं समझना आना। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब याद करो, ए डॉट बी हम लोग निकालना सीख गए। कैसे निकालना सीख गए, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ये निकालना सीख गए। हमको ए का मैग्नीट्यूड भी निकालने आता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बी का भी मैग्नीट्यूड निकालने आता है, तो बस क्या गया, कॉस थीटा। यानी कि यहाँ लिख देंगे कि कॉस थीटा कितना आएगा भाई, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय सिंपल। तो सबसे पहले ये प्रूफ करने आ जाएगा, प्रूफ मतलब कि जब भी एंगल निकालना होगा। अब बोले और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो याद रखना टू प्रूव टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, इस ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये सब याद रखना। यानी कि एंगल कितना है, 90। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूफ कर दो। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट। कैसे प्रूफ होगा, तो याद रखो कि अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इस फॉर्मूले से cos 90 का वैल्यू कितना होगा, 0। तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा, 0। यानी कि कभी भी तुमको 90 डिग्री अगर प्रूफ करना है या ए डॉट बी गलती से कभी 0 आ गया, तो इससे समझना यह है कि कभी भी दो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये समझ जाना है कि दोनों वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो पक्का उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। समझ में आया, इतना क्लियर है। क्वेश्चंस दें हम फिर, क्या बस सो गए क्या सब, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। हेलो हेलो हेलो, एक बार फिर से बता दें। देख, इसको डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई कहाँ पर करना है फिर से हम बता रहे हैं, समझना ध्यान से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सबको निकालने आता है, एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं वही समझ में नहीं आता। तो अप्लाई हम कहाँ पर करेंगे, समझना ध्यान से। कभी भी क्वेश्चन में अगर तुमको मिल गया फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, याद रखना डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ए डॉट बी हम लोग को निकालना आ गया था इससे पहले में। कैसे निकाले थे, वेक्टर का आई के साथ, बी का बी, जे का जे के साथ, के का के साथ।
ये चीज निकालना आ गया हम लोग को। ए का मैग्नीट्यूड वो भी निकालने आता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड भी निकालने आता है। तो खाली बच क्या गया, कॉस थीटा। तो वहां से कॉस थीटा निकल गया तो थीटा निकल जाएगा। सेकंड एप्लीकेशन, कभी भी ये प्रूफ करना हो कि भाई दो वेक्टर का के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये ए डॉट बी जीरो आ गया तो प्रूफ हो गया। या फिर उल्टा है कि अगर कभी भी ए डॉट बी तुम निकाल रहे हो जीरो आ गया, तो तुम बोल सकते हो कि अगर मेरा ए डॉट बी जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो ए और बी वेक्टर है वो आपस में कितना एंगल बनाया हुआ है, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो जिससे कितने लोग बनाते हैं इसको ना। क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस सी के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी का वैल्यू कितना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। एक बार ट्राई करो तो सब बनाओ तो एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तुमको। कितना होगा, ठीक है, बोला गया है कि सी का कितना वैल्यू होगा ताकि ये जो दोनों वेक्टर्स है आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अब वन ना, तो इसमें हम लोग सिंपल क्या देखेंगे कि हमको अगर पता है कि ऑर्थोगोनल दिया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू वन, यहाँ 2 आएगा, प्लस -3 इंटू 1 -3 आएगा, प्लस सी इंटू वन, यहाँ सी आएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 0। 2 -3 -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, तो ये सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने के लिए कि अप्लाई कहाँ करना है। एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है, इसी से डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। ठीक है, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। ठीक है, या इसको ऐसे लेते हैं, 2i कैप लेते हैं। ठीक है, ये है। एक बार इसका निकाल के दिखाना जल्दी, जितना जितना जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा। ट्राई करो। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इतना एंड बी वेक्टर इतना, कितना एंगल है। ट्राई करो सब एक बार, और डाउट आ रहा है तो पूछो। जब तक ये सब बेसिक चीज समझ में नहीं आएगा, इसका भी टफ टफ जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगा। इसलिए सब ट्राई करो सीखने का जितना जल्दी हो।
किसी का आया आंसर? फोर्टी फाइव डिग्री। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमको पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमको पहले से पता है। हमको पता है डॉट प्रोडक्ट मतलब आई का आई के साथ जे का जे के साथ, ये तो है ही नहीं। 1 × 2 2, जे यहाँ है ही नहीं तो ये 0 हो गया, ए है ही नहीं तो ए डॉट बी आ गया 2 इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो ये इसका आंसर इसका पूरा वैल्यू आ गया 2। ए का मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर 1² इंटू +1², ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इसका बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। 2i का मतलब 2 टाइम्स तो 2 हो गया, इंटू कॉस थीटा। अब 2 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा √2 इंटू 2 कॉस थीटा। 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1/√2, और 1/√2 यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45। ये एकदम हो गया बेसिक क्वेश्चन कि भाई एंगल। इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह। बस हम तरीका बता रहे हैं कि निकालना कैसे है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सबको आता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना सबको आता है। अब ये भी अगर लोग सब सीख गया कि एंगल निकालना कैसे है तो डॉट प्रोडक्ट से निकालना है, तो देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछेगा। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन मेरे को बना के दिखाओ। बढ़िया क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये वेक्टर दिया हुआ एंड एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है सिंपल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वाई एक्सिस। इसका आंसर निकाल के बताओ कितना होगा। हमको cos थीटा का वैल्यू बता दो कितना है। ट्राई करो एक बार। √3/2। अच्छा बताओ तो इस क्वेश्चन को बनाए कैसे? ठीक है, देखो जैसे हम सिखाए थे कि भाई कभी भी एंगल पूछा जाए तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, ये हम बताए थे। अब यहाँ दिमाग क्या लगाना है कि भाई वेक्टर तो एक ही गिवन है, दूसरा तो वेक्टर दिया दिया नहीं है, दूसरा क्या दिया है? वाई एक्सिस दिया है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, कंसेप्ट यहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया कि जब दो वेक्टर दिया रहता है तो आराम से डॉट प्रोडक्ट निकाल के आंसर दे रहते हैं। और यहाँ एक वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर ना देके एक्सिस दिया है, यानी समझना ये वेक्टर कहीं ना ऐसा ना होगा। ठीक है, ये ए वेक्टर कहीं तो ऐसा होगा, और मान के चलो ये वाई एक्सिस है, मान के चलो
तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो एंगल वो बना रहा होगा, ये गारंटीड है। अब निकाले कैसे? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मान के चलो कि हमको तो एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर चाहिए, बिना दो वेक्टर के मेरा काम नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे कि अगर यह वाई एक्सिस है तो हम एक काम करते हैं, हम इधर अपने मन से एक वेक्टर ले लेते हैं, अपने मन से। और अगर हम इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हमको एंगल आ जाएगा। अब बताओ वाई एक्सिस में अपने मन से कौन कौन सा वेक्टर ले सकते हैं? तो सबसे आसान वेक्टर है जे कैप। समझो, जे कैप एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है? वाई एक्सिस की। ठीक है, तो सबसे आसान तुम्हारा कौन सा वेक्टर है? जे कैप। तो मान के चलते कि इसको एक मान लेते हैं बी वेक्टर जे कैप, क्योंकि ये वेक्टर इसी के एक्सिस में है। तो तुम वाई एक्सिस के साथ ए वेक्टर के साथ एंगल निकालो, चाहे जे कैप का इसके साथ एंगल निकालो, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, तो हम अगर इसका निकालें फटाफट जितना जल्दी हो सके, तो अगर इसका आंसर निकालें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी, आई का एक है नहीं जे, तो ये हो गया 1। अब ए का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1। बी का मैग्नीट्यूड हो गया 1 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट। ये समझना है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर जे कैप ही क्यों लिए, हम कुछ और भी ले सकते थे। लो देखो, आंसर अभी भी वही आएगा, एक बार लेके देखते हैं। तो मान के चलो कि हम कोई एक दूसरा वेक्टर लिए 3 जे कैप, मान के चलो, क्योंकि 3 जे कैप भी एक वेक्टर है, क्योंकि हमको वेक्टर सिर्फ किसके लॉन्ग चाहिए? वाई एक्सिस के लॉन्ग, आई कैप ले नहीं सकते। तो हमको सबसे आसान जे कैप पड़ा, मान के चलो हम 3 जे भी लिए, और एक बार करके देखते हैं क्या आंसर वाकई में सेम आता। एक बार फिर से करके देखते हैं। तो जब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा अगर हम लिख रहे हैं, तो ए डॉट बी इसका मतलब इसका और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले, तो 1 इंटू 3, यहाँ आंसर कितना आएगा? 3 इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड अभी भी रूट 6 आएगा, और बी का मैग्नीट्यूड अब कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 इंटू कॉस थीटा। देखो 3 3 फिर से कैंसिल हो गया, और फिर से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया? तो आप लोगों को ये कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्विज वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको दिमाग लगाना ही लगाना है। बच्चे जैसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, दो वेक्टर दे दिया और बोला कि एंगल निकाल लो, इसमें कोई भी निकाल सकता है अगर जो थ्योरी पढ़ा है। तो कंसेप्ट ऐसे बिल्डअप करना है, जैसे यहाँ एक्सिस दे दिया गया, ये वेक्टर दे दिया गया, अब एक्सिस और इसके साथ कितना एंगल होगा? तो एक्सिस के वेक्टर ले लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो तब आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम फिर से दे रहे हैं, फिर से एक बार ट्राई क्वेश्चन। ठीक है, a vector having magnitude 10 and its direction is along a vector is equal to I plus j. ठीक है, then find the angle made by x axis। ठीक है, क्वेश्चन ये है, समझना ध्यान से, फिर से समझा। एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है, एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किसके तरफ है? इस वेक्टर की तरफ है। तो पूछा ये गया है
कि अब वो जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। थोड़ा चीज को और हम टफ किए, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करके बताना, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लो। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? हेलो, क्या क्या cos 1/10, तो देखते हैं फिर। बाकी लोग निकालो आराम से और रिस्पॉन्ड करो जी, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा फिर। तो चुपचाप बैठे हो आराम से। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी दिक्कत है बताओ आराम से। चलो, एक का आंसर आया 45 डिग्री और एक और आया 1/10 ना। देखो अब यही से ना फिजिक्स क्या चीज है यहीं से पता चलेगा, है ना। इतना टफ होता नहीं है, बस समझने का चीज है, ठीक है। अब देखो क्या है चीज जिसका 1/10 या 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले इधर वाले को गोली मारो, है ना। इस साइड का भी मत देखो, सबसे पहले यही देखते हैं हम लोग, ठीक है। कि एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और उसका डायरेक्शन इसके अलाउंग है, ठीक है। तो सबसे पहले वो वेक्टर ही निकाल लेते हैं कि वो वेक्टर है क्या। तो याद करो हम पिछले क्लास में क्या समझाए थे, जिसका डायरेक्शन चाहिए हमको इसका डायरेक्शन चाहिए। अगर उसका डायरेक्शन चाहिए तो याद करो हम क्या बोले थे, इसका यूनिट वेक्टर ले लो। और इसका अगर यूनिट वेक्टर लेना है यानी ए कैप चाहिए तो हम क्या करते थे, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √1² + 1² √2। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब पता है ये क्यों निकाले, क्योंकि इससे हमको क्या मिला, इस वेक्टर ये वेक्टर का और ये वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √2 है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया क्योंकि यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, 10। तो वो जो वेक्टर है, मान के चलते कोई भी वेक्टर है, सी वेक्टर मान के चलते, वो होगा कितना, 10 × I + j / √2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5√2i + 5√2। बस रैशनलाइज कर दिया कुछ नहीं। समझे कैसे निकाले, फिर से एक बार बता। सबसे पहले इधर एंगल वैंगल सोचना ही नहीं, सोचना क्या है, सबसे पहले हमको एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 था और उसका डायरेक्शन इसके अलावा इस वेक्टर के अलावा, ठीक है। तो इस वेक्टर के अलावा था तो हम क्या किए, इसका यूनिट वेक्टर ले लिए। यूनिट वेक्टर से लेने की खासियत क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 बना दिया और इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाने पर डायरेक्शन चेंज नहीं की, 10 से मल्टीप्लाई करने तो वेक्टर मिल गया, ठीक है। ये काम कर लिया। अब हमको बोला ये गया है कि इसके साथ एक्स के साथ हम अभी सीखे कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, आई कैप। डॉट प्रोडक्ट इसको ले लेते हैं कोई और सी डॉट डी कितना आएगा, सी डॉट डी हम बोलेंगे आई के साथ, तो ये हो जाएगा सी डॉट डी
इक्वल टू dv, तो सी डॉट इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। अब बार को पता है कितना 10, नहीं भरोसा है तो निकाल के देख लेना कितना आएगा, 10 ही आएगा, इनटू डी का मैग्नीट्यूड है कितना 1, ठीक है, कैंसिल होगा नीचे जाएगा तो आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, थीटा का वैल्यू कितना आ गया। ये हो गया बेसिक प्रोसेस, जो चीज हम लोग पढ़े थे उसी चीज को अप्लाई करते करते सब निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन को तुम देखना ध्यान से, है ना, इस क्वेश्चन को तुम 2 सेकंड में बना सकते थे। चीज खाली समझ में आना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं एंगल निकालने, ठीक है। अब इसको हम समझाते क्या है समझना ध्यान से। एक तो ये बेसिक प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस देखो, अगर हम ये सोचते, समझना ध्यान से, कि उस वेक्टर का डायरेक्शन तो इसके अलोंग था, बस उसका मैग्नीट्यूड बड़ा था और निकालना किसके साथ है, एक्स एक्सिस साथ, तो मान के चलना कि ये वाला ए वेक्टर है, मान के चलो, और हमको निकालना है किसके साथ, एक्स एक्सिस साथ, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, समझना ध्यान। और वो जो वेक्टर है उसका असली में मैग्नीट्यूड है कितना, 10, लेकिन ए वेक्टर का तो 10 मैग्नीट्यूड है नहीं, तो मान के चलो वो मैग्नीट्यूड इसका 10 टाइम्स होगा, तो वो मैग्नीट्यूड कुछ वेक्टर ऐसा होगा। अब तुम खुद बताओ, मान के चलिए इस वेक्टर, अब तुम खुद बताओ कि अगर हम एंगल ए वेक्टर के साथ निकाल देते तो क्या आंसर में कोई चेंजेस आता, बिल्कुल नहीं आता। क्यों, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना है ही नहीं, कभी कोई लेना देना नहीं, उसका मैग्नीट्यूड चाहे इतना होता है, चाहे इतना होता है, चाहे कितना होता है, ठीक है। तो एक चीज हिंट में दिमाग में रख लेना है, क्या, कि एंगल जो निकलता है ना वो हमेशा डायरेक्शंस के बीच निकलता है। तुम चाहे इसके बीच एंगल निकालो, चाहे इसके बीच एंगल निकालो, चाहे इसके बीच एंगल निकालो, हमेशा एंगल सेम आएगा, यानी मैग्नीट्यूड का तो कोई रोल ही नहीं है। तो जब मैग्नीट्यूड का कोई रोल ही नहीं है तो एक काम करते हैं, जब उस वेक्टर का डायरेक्शन इसके अलोंग है और हमको एक्स एक्सिस साथ चाहिए था, तो एक्स एक्सिस साथ आई कैप ले लेते हैं और सिंपल हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, हमको आंसर अभी भी आना चाहिए था और आएगा भी आंसर। कैसे, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो √2, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, एक लाइन में आंसर हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या था समझे, पहला जो मेथड किए वो बेसिक मेथड था जो हम सीखते हुए आ रहे थे, दूसरा जो मेथड था ये वाला, इसमें थोड़ा हम दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए, कि जो एंगल निकलता है वो हमेशा किसके बीच निकलता है, डायरेक्शन के बीच में, उसमें मैग्नीट्यूड का कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो याद रखना, कभी भी एंगल निकालना हो तो हमेशा डायरेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। अगर तुम यहाँ 2i भी लेते ना तो भी आंसर सेम आता, तो मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स भी इसका लेते तो भी आंसर सेम आता, ठीक है। तो अपना लॉजिक हमेशा क्लियर रखना, कभी भी एंगल निकालना हो डॉट प्रोडक्ट, कभी भी एंगल का बात हो तो हमेशा डायरेक्शन के बीच में बात होना चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन देखना है, मैग्नीट्यूड कभी देखना ही नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा एक काम करो, ठीक है, आज जो डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ाए जितना भी, इससे रिलेटेड तुम कोई भी क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी तुम उठा सकते हो, एच वर्मा, डी पांडे, या तुम्हारे पास कोई भी बुक होगा उसका तुम डॉट प्रोडक्ट उठाना और ट्राई करना बनाने का, और तुम देखो कि डॉट प्रोडक्ट से क्या हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन और भी है, ठीक है, वो हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं,
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं डॉट प्रोडक्ट, कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और संडे को हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्लास दे। ठीक है, उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया, क्योंकि जितना आसानी से डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया ना, उतना डिफिकल्टी है क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस का बहुत फंडा है। बिना डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट कभी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी क्वेश्चन है वो बनाओ। और जो लोग नए हो, ठीक है, वो लोग कुछ मत करो, आराम से जाना यूट्यूब में, वहां भी तुमको लेक्चर सारा मिल जाएगा। या फिर सबसे आसान चीज करना, तो इतना खोजने का जरूरत है नहीं, चैंपियंस आईआईटी मेडिकल ऐप में आप लॉग इन करना। ठीक है, लॉग इन करने के बाद, ठीक है, आप मेरे को सिंपली मैसेज करना, या बैच कोड है तुम लोग का 11A12020। अगर ये बैच कोड एंटर करना आता है तो बैच कोड एंटर कर देना। या कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप लोग मेरे को मैसेज करना, हम बता देंगे। तो सबसे आसान तरीका यही वाला है। ठीक है, और हम लोग जो ये वाला पढ़ाते हैं सेशन, इसका भी तुमको एचडी रिकॉर्डिंग इसी ऐप में मिल जाएगा। तो कभी भूल गए कि सर क्या बोले थे उस समय, वापस से देखना है तो आप इस ऐप में जाना। ठीक है, उस ऐप में वीडियोस का सेक्शन होगा, उसमें सारा चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स ऑनलाइन, केमिस्ट्री ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वाले में ऑनलाइन सेशन मिलेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो हम लोग खुद से रिकॉर्ड करके डालते हैं, एक एक घंटे का लेक्चर, वो आपको मिलेगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट वगैरह हो आपको, कोई भी डाउट, ठीक है, तो आप लोग पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मान के चलो कि ऑनलाइन सेशन में नहीं बोलना है सर, हम आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो अगर पर्सनली भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है, हम कभी भी टाइम निकाल के गूगल मीट में ही या व्हाट्सएप वीडियो कॉल में ही आपको डाउट सेशन हम दे देंगे, तो उससे और भी चीज क्लियर होगा। ठीक है इतना।